हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ड्राफ्टिंग एंड कटिंग ऑफ प्रिंसेस कट कुर्ती, जिसका नाप इस प्रकार है। लंबाई 39 इंच, तीरा 12 इंच, मोड्डा 6 3/4 इंच, सीना 36 इंच, कमर की लंबाई 14 इंच, कमर 30 इंच, हिप की लंबाई 23 इंच, हिप 38 इंच, घेर 20 इंच, अगले गले की लंबाई 6.5 इंच, पिछले गले की लंबाई 5 इंच, गले की चौड़ाई 6 इंच और बाजू की लंबाई हम कैप स्लीव्स बना रहे हैं तो 3 इंच। इसमें बाजू का घेर नहीं लिया जाता। हम लाइनिंग लगा करके प्रिंसेस कट कमीज बनाएंगे तो ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है। ये हम सेंटर पार्ट बनाएंगे इसका डिज़ाइन में और ये हम साइड में लगाएंगे। तो 4 पीस जो 4 पैनल्स हमारे साइड के बनेंगे वो ब्लैक कपड़े के, 2 पीस हमारे ये डिज़ाइनर कपड़े के। और अब हम जो लाइनिंग का कपड़ा है इस पर अपनी कुर्ती की ड्राफ्टिंग करेंगे। ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है और इसको हमने 4 लेयर्स में उतना फोल्ड करना है जितना हमारा घेर प्लस 3 इंच और उसका हाफ। घेर है हमारा 20 इंच, 20 में 3 प्लस करेंगे तो आएगा 23 इंच और उसका हाफ हो जाएगा 11.5 इंच। तो ये हमारा 11.5 इंच में 4 लेयर्स में कपड़ा रखा है। अब सबसे पहले हम इसमें अपनी सिंपल कमीज की ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद हम प्रिंसेस कट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक साइड से अपनी पूरी लेंथ लेंगे। तो जैसे मोड्डा है हमारा 6 3/4 इंच, तो मोड्डे की लेंथ का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारी कमर की लंबाई है 14, तो 14.5 पे निशान लगाएंगे। और हिप की लंबाई है 23 इंच, तो 23.5 पर निशान लगाएंगे। और पूरी लंबाई है हमारी 39 इंच, तो 39 + 3 यानी कि 42 पर निशान लगाएंगे। अब सबसे ऊपर बंद भाग से हम लेंगे तीरे का हाफ प्लस हाफ इंच। तीरा है हमारा 12 इंच, 12 का हाफ 6 + हाफ इंच 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर आएंगे हम मुड्डे की लंबाई के निशान पर। यहाँ पर भी एक हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक 6 इंच पे, और इन दोनों निशानों को हम ऊपर इस निशान के साथ मिला देंगे, ऐसे और ऐसे। इसी निशान से सीने का 1/4 + 2 इंच का निशान लगाएंगे। सीना है 36, उसका 1/4 हो जाएगा 9 + 2 हो जाएंगे 11 इंच और इस लाइन को ऐसे जॉइंट कर देंगे। उसके बाद वेस्ट लेंथ पे आएंगे। बंद भाग से वेस्ट का भी 1/4 + 2 इंच का निशान लगाएंगे। वेस्ट है हमारी 30 का 1/4 होएगा 7.5 + 2 9.5 और इन दोनों लाइंस को पैरेलल ऊपर वाले निशान के साथ मिला देंगे। लास्ट में हम आएंगे यहाँ पर हिप लेंथ पर। हिप का भी 1/4 + 1.5 इंच, तो हिप है हमारे 38 का 1/4 हो जाएगा 9.5 इंच + 1.5 हो जाएगा 11 इंच। इन दोनों मार्क्स को ऐसे सीधा करके हिप का कर्व देते हुए हम इन लाइंस को इस मार्क से मिलाएंगे। लास्ट में हम इस मार्क से ऐसे बाहर अपने घेर तक जो है जाएंगे, जहाँ तक भी ये स्लांट मैनर में मिलता है इसको ऐसे मिला देंगे। सबसे ऊपर हम गले की चौड़ाई का हाफ का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई है हमारी 6 इंच, उसका हाफ हो जाएगा 3 इंच और शोल्डर लेंथ पर ½ इंच ऐसे निशान लगा करके स्लांट मैनर में शोल्डर से नेक तक जॉइंट करेंगे। और उसके बाद हम फ्रंट बाजू की कर्व और बैक बाजू की कर्व भी बनाएंगे। इसके बाद सबसे ऊपर इंची टेप को रख करके अपने जो फिटिंग के प्लेट्स डलते हैं उसका हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर इनके प्लेट्स आएंगे 10.5 इंच हाई बस्ट प्लेट, ठीक है।
उसके बाद हम यहाँ से ये हमारी जो फ्रंट बाजू है इसकी लगभग सेंटर या सेंटर से थोड़ा सा नीचे हम एक मार्क लगाएंगे और इधर से इस हम वेस्ट का सेंटर भी निकालेंगे। 7.5 का सेंटर हो जाएगा हमारा 3.75 और उसके बाद हम हिप लेंथ पे आएंगे। हिप का भी हम यहाँ से सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये है 9.5, 9.5 का सेंटर हो जाएगा 4.75। अब ये हमारे जो पॉइंट्स हैं हम इनको जॉइंट करेंगे और इनको नीचे तक घेर में जो है ये स्ट्रेट लाइन लेंगे या इसकी एक फ्लेयर बना लेंगे इस प्रकार से। इसमें गला बाद में बनाया जाता है। कटिंग इस प्रकार होगी। उसके बाद हम अपनी ये प्रिंसेस कट मार्क लाइन भी काट देंगे। उसके बाद हम ये अपना बैक पीस के 2 पैनल साइड के और मिडल का 1 पैनल हम अलग कर लेते हैं और उसके बाद हम ये अपनी फ्रंट बाजू की कटिंग करते हैं। उसके बाद हम अपने पैनल्स को, ये हमारे मिडल पैनल है, इनको 4 लेयर्स कपड़े पर रख कर के कटिंग करेंगे इसकी साइड से। पहले ये हमारा बैक वाला है, पहले हम ये बैक कटिंग करके फिर इसको निकाल करके और एक पैनल इसका निकाल करके इसको फ्रंट कटिंग उसके बाद एक पैनल में करेंगे इस प्रकार से। बैक पैनल अलग करने के बाद अब हम ये फ्रंट की जो है फ्रंट स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम साइड के जो हमारे 4 पैनल्स है वो भी काटेंगे। ये हमारी फ्रंट बैक कट की जो स्लीव है पहले ये काटेंगे हम ऐसे और इसके साइड से ये कपड़ा निकाल देंगे और दूसरी साइड से भी ये निकालेंगे। इसके बाद इसमें से 2 लेयर्स अलग निकालेंगे बैक पैनल की और फ्रंट का जो ये कपड़ा है हमारा फ्रंट स्लीव का, वापस इसको 2 लेयर्स पे एडजस्ट करके फ्रंट स्लीव की कटिंग करेंगे। ये हो गए हमारे फ्रंट और बैक प्रिंसेस कट के पैनल्स। ये हमारा फ्रंट है और ये मिडिल पार्ट है और इसकी हमने सारी लाइनिंग्स भी काट ली हैं और ये हमारा बैक पार्ट है। बचे हुए इस कपड़े में से अब हम कैप स्लीव्स बनाएंगे। ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है, इसके ऊपर हम फिर रख करके अपना मेन कपड़ा भी काटेंगे। इस कपड़े को हम लेंथ में लेंगे। हमारी बाजू की लेंथ है 3 इंच, तो 3 में हम स्विंग सीम का केवल 1 इंच फोल्ड करेंगे तो हो जाएगा 4 इंच और विड्थ वाइज लेंगे जितना हमारा मोटा है उसी के बराबर। तो मोटा है हमारा 6 3/4 इंच, तो हम इस कपड़े को 6 3/4 इंच तक ही मोड़ेंगे और उसके बाद यहाँ से एक तरफ से हम 3 + 1 4 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 4 इंच का निशान लगाएंगे और ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा कैप स्लीव्स का कपड़ा और इधर से हम 3 इंच का मार्क ले करके और इसकी कर्विंग कर देंगे और यहाँ से हम अपनी फ्रंट कर्विंग भी कर देंगे, ये इसके बराबर। कटिंग इस प्रकार होगी। पहले ये बाहर का कर्व और यहाँ से सीधा और ऐसे और उसके बाद ये फ्रंट स्लीव कटिंग।
कटिंग करने के बाद अब हम अपने मेन कपड़े को लाइनिंग के साथ जोड़ लेंगे टेम्परेरी स्टिचिंग करके। इस प्रकार से कट से यहाँ तक कर सिलेंगे, फिर उसके बाद काट देंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे। और ये नीचे की स्टिचिंग हम नहीं करते हैं और फिर दोबारा हम इधर से इधर की स्टिचिंग करेंगे। इसी प्रकार इसको भी ऐसे करके यहाँ से कट करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। इस तरह हम ये सारे पैनल्स जो है स्टिच कर लेंगे। ये सारे स्टिच सिंपल स्टिचिंग है। ये करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। सारे हिस्सों में लाइनिंग लगाने के बाद अब हम इसके राइट और इसके राइट को ऐसे मैच करेंगे। ये हमारा फ्रंट पल्ला है और ये हमारा बैक पल्ला है। अब हम इसको ऐसे राइट टू राइट ऐसे मैच करके यहाँ से यहाँ तक पूरी स्टिचिंग करेंगे। इसके ऊपर सिंपल स्टिचिंग यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से। और ऐसा हम ये चारों हिस्सों में करेंगे, मतलब 2 आगे के पल्लों में और 2 पीछे के पल्लों में। ये देखिएगा इस प्रकार से ये ऐसे जुड़ जाएगा हमारा। इसी तरह इस साइड भी दूसरा पैनल हमारा जुड़ेगा और ऐसे ही 2 बैक में भी जुड़ेंगे। ये जोड़ने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। इस तरह सिलाई करने के बाद अब हम इस पर प्रेस स्टिचिंग भी करेंगे। ये वाला कपड़ा बाहर की साइड रहेगा, आउटर साइड, और इस ब्लैक कपड़े पर हम ऐसे सिंपल नीचे तक स्टिचिंग करेंगे और ऐसा हम ये चारों सिलाइयाँ करेंगे इस प्रकार से। इस कपड़े को इस तरह सेट करते हैं दोनों साइड ऐसे फैला करके, और इस साइड मतलब आउटर साइड हमने इसकी प्रेस स्टिचिंग करनी है इस प्रकार से। प्रेस सिलाई लगाने के बाद ये हमारा फ्रंट और ये बैक तैयार हो गया है। अब इसमें हम यहाँ पर गला, फ्रंट गला और इधर बैक गला और शोल्डर जॉइंट करेंगे। ये मैंने आपको पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो गला और शोल्डर जॉइंट करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँगी। फ्रंट और बैक गला बनाने के बाद और शोल्डर जोड़ने के बाद अब हम इसमें बाजू बनाएंगे। बाजू हमारी कैप्स बाजू है, तो सबसे पहले हम बाजू का रॉन्ग और उसके आगे हम ये स्ट्रिप लगाएंगे, स्ट्रिप का राइट। इन दोनों को ऐसे स्ट्रेट में जो है वो स्टिच करेंगे ऐसे डबल फोल्ड करके। तो ये दोनों बाजुओं में सीधा स्टिच करेंगे इस प्रकार से। रॉन्ग साइड में ये स्ट्रिप लगाने के बाद अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक प्रेस स्टिचिंग करेंगे और ये हम दोनों साइड करेंगे। दोनों साइड ये प्रेस स्टिचिंग करने के बाद अब हम इस स्ट्रिप को राइट साइड में ऐसे लेके जाएंगे और यहाँ से यहाँ भी एक स्ट्रेट स्टिचिंग करेंगे और ये हम दोनों बाजुओं में करेंगे। इस प्रकार से ये स्ट्रिप लगाने के बाद स्ट्रेट स्ट्रिप, ये ऑप्शन है, किसी ने लगाना है तो लगाओ, नहीं तो ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। और अब जो है इसका राइट और इसका राइट, यानी कि दोनों का राइट, और ये फ्रंट बाजू के साथ मिलनी चाहिए। और अब हम इसको ऐसे रख करके सेंटर से सेंटर मैच करते हुए इसके ऊपर स्ट्रिप लगाएंगे। यहाँ से ऐसे मतलब स्ट्रिप लगाते हुए इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे बाजू को ले जाके। स्ट्रिप इसलिए लगाते हैं कि ये बाजू यहाँ से यहाँ तक सिर्फ यहीं तक रहती है ये, तो आगे फिनिशिंग के लिए स्ट्रिप काम आती है। कमीज का राइट और बाजू का राइट आपस में मैच करके और सेंटर से हम इसके ऊपर फिर ये स्ट्रिप रख करके बाजू बीच में रख करके ऐसे यहाँ से यहाँ आर्म होल में सिलाई करते हैं। जब ये बाजू ख़त्म होगी तो ये ऐसे जो ये स्टिचिंग है ये इसके अंदर चली जानी चाहिए सिलाई के अंदर, और इसके ऊपर फिर आगे हम स्ट्रिप रख करके लास्ट तक हम इस स्ट्रिप को इसके साथ सिलते हैं अपने कमीज के साथ।
इस प्रकार से। ये इस प्रकार से देखिएगा, ये कमीज का जो हमारा फिनिशिंग है ये इस तरह आनी चाहिए। स्टिचिंग करने के बाद हमारी कैप्स बाजू इस तरह दिखाई देती है। अब इसमें फिनिशिंग करने के लिए हम इसके बैक में स्मॉल स्मॉल कट्स लगाएंगे और जो ये हमारी स्ट्रिप है इसको ऐसे इस साइड फोल्ड करके इसके ऊपर एक प्रेस स्टिचिंग करेंगे और बाद में स्ट्रिप में ऐसे डबल फोल्ड करके इसको यहाँ पर हम इसकी हैंड स्टिचिंग कर देते हैं। ये अब मैं कट लगा करके आपको नेक्स्ट बताती हूँ। इस तरह स्मॉल कट्स लगाने के बाद अब हम इसको ऐसे राइट साइड में लेके जाएंगे और जो ये हमारी स्ट्रिप है ये ऐसे पीछे चली जाएगी यूँ, और हम अब इसकी साइड में यहाँ पर कमीज के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये जो स्ट्रिप है मैंने बैक साइड में इसको टेम्परेरी स्टिचिंग से फोल्ड कर दिया है। इस पर मैं हैंड स्टिच करके इसको हम अनडू कर देते हैं और उसके बाद हम अपनी फिटिंग की लाइन को दोबारा से लगाएंगे, क्योंकि ये जो हमारी सिलाई होती है उसकी वजह से फिटिंग में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो दोबारा से फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम दोनों साइड इसको पैटिंग करके बराबर करेंगे। और आपकी इच्छा है, चाहो तो आप स्लिट तक सिलाई लगा करके चाक खोल सकते हो या नीचे बॉटम तक सिलाई लगा करके नीचे अपने रिक्वायर्ड लेंथ में फोल्ड कर के जो है ये प्रिंसेस कट कमीज तैयार कर सकते हो। इस प्रकार मैं ये पूरा बॉटम तक सिलाई लगाऊंगी और नीचे से फोल्ड करूंगी। तो ये सब करने के बाद मैं एक पिक्चर इसकी अपलोड कर दूंगी। ये हो गई हमारी प्रिंसेस कट कैप्स बाजू वाली कमीज। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।